अब नए साल पर पुतिन की विस्फोटक प्लानिंग क्या है? क्या बाल्टिक में रूस से युद्ध नहीं चाहता नेटो? और रूस की नई आईसीबीएम से अमेरिका में खौफ क्यों है? वैश्विक तनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। रूस नए साल में बड़ी जंग की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन पर निर्णायक हमले और फ्रंटलाइन पर तैनाती से पहले रूस की स्पेशल फोर्सेज ने बड़ा अभ्यास शुरू किया। रूसी स्पेशल फोर्सेज को यूक्रेन के बड़े क्षेत्र पर पूर्ण कब्जे की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में मिशन क्लीन आउट को लेकर रूसी सेना की प्लानिंग का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ज़ेपोरिजिया में नीपर ग्रुप फोर्सेस को कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। डगआउट पर ड्रोन हमलों का भी अभ्यास जारी है। ओरेश्निक पर लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस। यूक्रेन को गहरी चोट दे सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ATACMS अटैक पर पलटवार की चेतावनी दी है। पॉलिटिको की रिपोर्ट है कि पुतिन जल्द ही ओरेश्निक से हमले की छूट दे सकते हैं। यूक्रेन भी रूस की तरह ही बड़े हमले का रोड मैप तैयार कर चुका है। रूस पर 3000 क्रूज मिसाइल और 30,000 से ज्यादा ड्रोन से अटैक का प्लान है। रूस पर संभावित हमले से पहले खुद ज़ेलेंस्की ने ड्रोन स्टोरेज का दौरा किया। पॉलिटिको की रिपोर्ट से महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ा दांव खेला। जर्मनी में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें रूस के खिलाफ बड़े एक्शन पर सहमति बन सकती है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि नाटो फिलहाल आर्कटिक में रूस से चुनौती नहीं लेना चाहता या ऐसा करने में वो सक्षम नहीं है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की सदस्य मिना अलेक्जेंडर का दावा है कि सिर्फ फिनलैंड ही रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है। रूस के बाल्टिक सी को लेकर विध्वंसक प्लान का खुलासा हुआ। सरकारी रक्षा रिपोर्ट के हवाले से फिनलैंड की इल्तालेती न्यूज का दावा है कि रूस ने फिनलैंड और ईस्ट नाटो देशों पर हमले का प्लान बनाया है। पूर्वी यूक्रेन में जीत के बाद किसी बाल्टिक देश पर हमले की योजना है। महायुद्ध की आशंका के बीच अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप के पूर्व मिसाइल पॉलिसी सलाहकार रॉबर्ट सोफर ने दावा किया है कि अगर यूएस पर ओरेश्निक और ओसीना आईसीबीएम से हमले हुए तो हमारे पास उन्हें रोकने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। ट्रंप को इजरायली एयर डिफेंस पर काम करना होगा। बेलारूस में रूसी ओरेश्निक की तैयारी जर्मनी के लिए खतरा बन सकता है। जर्मन विदेश मंत्रालय के डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि बर्लिन के पास अभी ओरेश्निक से बचाने वाला कोई हथियार नहीं है। अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम उसे पूरी तरह सुरक्षा दे सकते हैं।